गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। आज की इस क्लास में हम संख्याओं का सेकंड वर्गीकरण पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था संख्याओं के पहली वर्गीकरण में कि संख्याएं दो प्रकार की होंगी, एक संख्या वास्तविक संख्या और एक संख्या काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याएं भी दो प्रकार की होंगी, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम संख्याओं का और विस्तार में वर्गीकरण पढ़ेंगे। भैया संख्याओं का विस्तार में वर्गीकरण, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए होगा कि इसमें यहाँ पे टॉपिक है संख्याएं। चलिए संख्याओं का वर्गीकरण क्या है? संख्याओं का वर्गीकरण। देखिए संख्याएं हमेशा याद रखना दो प्रकार की होंगी। संख्याएं कितने प्रकार की होंगी भाई? दो प्रकार की। पहली संख्या होगी आपकी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरी जो संख्या होगी वो काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। और आपको जैसे पता है कि वास्तविक संख्या का योग, वास्तविक और काल्पनिक संख्या का योग, वास्तविक और काल्पनिक संख्या का योग हमेशा कौन सी संख्या बनाएगा? समिक्ष संख्या। कौन सी संख्या बनाएगा भाई? समिक्ष संख्या, ठीक है। अब इसके बाद वास्तविक जो संख्याएं होंगी वो आपकी दो प्रकार की होंगी, लेकिन वो कौन सी होंगी? दशमलव, और भाई दूसरी होगी बिना दशमलव, बिना दशमलव। भाई दशमलव संख्याएं आपकी दो प्रकार की होंगी, ध्यान से देखिएगा। पहली शांत और दूसरी अशांत। पहली शांत और दूसरी अशांत, ठीक है भाई। संख्याएं दो प्रकार की होंगी, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का योग हमेशा कौन सी संख्या बनाएगा? समिक्ष संख्या है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। वास्तविक संख्याओं का मैंने और वर्गीकरण किया तो हमने देखा कि वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होंगी, दशमलव और बिना दशमलव, ठीक है। और इसी प्रकार से दशमलव दो प्रकार के होंगे, शांत और अशांत। भैया अशांत दशमलव दो प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे अशांत दशमलव? दो प्रकार के। पहला जो होगा वो आपका होगा पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति। और दूसरा जो होगा वो बिना पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, ठीक है भाई। और हमेशा एक बात याद रखनी है, शांत और पुनरावृत्ति से मिलके जो संख्या बनेगी वो कौन सी बनेगी? परिमेय संख्या। कौन सी संख्या बनेगी? परिमेय संख्या। और बिना पुनरावृत्ति से जो मिलके संख्या बनेगी उस संख्या का नाम क्या होगा भाई? अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। भाई अब परिमेय संख्याएं कितने प्रकार की होंगी? तो आप बोलोगे दो प्रकार की होंगी। कौन कौन सी? पूर्णांक संख्या और पूर्णांक संख्या और ऋणात्मक संख्या। कौन सी होंगी? पूर्णांक संख्या और ऋणात्मक संख्या। पूर्णांक संख्याएं दो प्रकार की होंगी, सॉरी दो नहीं तीन प्रकार की होंगी, जिसे आप बोलोगे ऋण पूर्णांक, शून्य और धन पूर्णांक। पूर्णांक, शून्य और धन पूर्णांक। भाई शून्य और धन पूर्णांक से मिलकर जो संख्या बनेगी वो आपकी बनेगी भाई प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। और उसके बाद कौन सी, कौन सी बनेगी भाई? प्राकृतिक संख्या बनेगी। और आपकी एक बनेगी पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। भाई प्राकृतिक संख्याएं दो प्रकार की होंगी, ये आप बोलोगे सर भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ठीक है।
और इसी प्रकार भाज्य का जो दूसरा नाम है वो आपको बोलोगे यौगिक संख्या। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या, चलिए यहाँ ना लिखकर यहाँ लिख देता हूँ। इसे आप भाई यौगिक संख्या भी बोलोगे। इसी को भाई आप संयुक्त संख्या भी बोलोगे। और इसी को भाई आप क्या संयुग्मी संख्या भी बोलोगे। संयुग्मी संख्या, संयुग्मी संख्या। ऐसे ही आप इस वाली संख्या को ऋण संख्या बोलोगे या फिर इसे असंयुक्त संख्या बोलोगे। क्या बोलोगे इसे? असंयुक्त संख्या। तो भाई ये संख्याओं का सेकंड वर्गीकरण है। पहले वर्गीकरण में मैंने आपको बताया कि संख्याएं दो प्रकार की होंगी, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होंगी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। फिर मैंने देखा कुछ समय बाद कि भाई वास्तविक संख्या और परिमेय संख्या के बीच में भी अगर मैं और विस्तार से देखूं तो भाई वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होंगी। फिर भाई ये संख्याएं दो प्रकार की होंगी, भाई ये संख्याएं तो दो प्रकार की होंगी। और फिर शांत और पुनरावृत्ति से जो मिलकर संख्या बनी होगी वो कौन सी संख्या बनी होगी भाई? वास्तविक संख्याएं बनी होंगी। कौन सी संख्याएं बनी होंगी भाई? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, एक मिनट रुकिए।